जय हिंद। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे AK-47 गन के बारे में। यहाँ पे हम लोग के दिमाग में हमेशा आप सबने देखा रहेगा AK-47 जो गन होती है, इसमें ये बोलते ना, ये जब बनाया गया था ये त्राही त्राही मचा दिया था, इतना जान लिया है, इतना जान लिया है। और हाँ, एक बात और बोलना चाहते हैं, ये वीडियो जो बना रहे हैं AK-47 गन के ऊपर, ये वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन के लिए बना रहे हैं। कोई कोई ये वीडियो को देख के कोई आतंकवादी बनने की कोशिश ना करे। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम पढ़ाने के लिए बना रहे हैं कि ये काम कैसा करता है और इसको इसके अंदर क्या क्या सेफ्टी होती है, समझ गए। अगर ये गन तुम्हारे घर में मिल गई AK-47, समझना गवर्नमेंट उठा के ना थुथुड़ देगी तुम्हारा पकड़ के, समझ गए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सिर्फ एजुकेशन के मामले में बता रहे। AK-47 घर अगर घर में रहेगा इनलीगल तरीके से, तो कृपया करके उसको सरकार को सौंप दीजिए या कुछ ऐसा कीजिए कि बचे रहो। तो यहाँ पे समझ गए, ज्यादा करके सरकार को ही दे दीजिए, भैया ये देखो तो हमारे घर में पड़ी थे, लेके जाओ। तो इसकी बात करेंगे, ये एजुकेशन के मामले में बता रहे। अभी AK-47 जो गन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं डिटेल में। देखो, ये जब AK-47 ये जो गन था ना, इसमें AK-47 का मतलब ये बता देते। AK-47 देखो, ये डिजाइन जब किया गया था, ये जब कौन सी कंट्री में बना गया था, कौन सी कंट्री मतलब किस व्यक्ति ने बनाया था, और कौन से कंट्री मतलब कौन से देश में बनाया गया था। ये जब बनाने वाला जो व्यक्ति था ये रशियन था, मतलब वहां रशिया मतलब रशिया का आदमी था। जब रशिया का आदमी, ये डिजाइनर कौन था, यहाँ पे यहाँ कालाशनिकोव, यहाँ देखो, यहाँ पे कालाशनिकोव था। अब ये देखो जो था ना, वो जनाब थे वहां पे AK-47, यहाँ पे नाम AK-47, यहाँ ये जनाब थे, इनका ही नाम था, समझ गए। यहाँ पे AK-47 इन्होंने कब डिजाइन किया था पता है? 1947 में ये डिजाइन किया था। कितना? 1947 में। देखो, पहला से जो उनका ये था ना, 1947 लास्ट में उठा लिया था। जो उनका ये से चालू होता था, और जो कालाशनिकोव था, ये वाला जो नमवा था ना, ये कालाशनिकोव, यहाँ का ए उठा लिया, यहाँ का के उठा लिया, और लास्ट का ये जो नंबर था यहाँ पर 1947 का वो डेट उठा लिया। तो यहाँ पे आपका बन गया AK-47 गन, ठीक है, AK-47 गन। और देखो, ये जो थे ना, यहाँ पे कमांड थे, सोवियत टैंक कमांडर, ये जनाब तो मिलिट्री में काम कर चुके थे। ये देखो, इनकी फोटो यही बनाए थे। अब जब ये गन की उत्पत्ति हुई थी ना, जब इन्होंने बना दिया, तो देखो, अगर कोई भी पिस्तौल, अगर छुटकी जो बंदूकियां लेके यूपी बिहार में चले जाओ, बच्चे बच्चे लेके घूमते, उनके पास रहेगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो बंदूक बनाए थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि हम अगर कोई भी बंदूक हम लोग बनाते, अगर सामने समझिए 15-20 लोग हैं और आपके पास बंदूक छोटी है, मतलब पिस्तौल, तो उसमें हम लोग को क्या करते, एक इसके अंदर ये मैगजीन होती थी, ये मैगजीन छोटी, मतलब बंदूकिया लोगे, छोटी वाली बंदूक हो तो उसके अंदर मैगजीन होती थी, वहां से नीचे से निकाल देते, फिर उसके अंदर गोली डालो, फिट करो, फिर मारो। तो उनके दिमाग में, भैया इतना टाइम है ही नहीं ना, अगर समझो 25-30 लोग हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम गोली भरे कि पहले उसको मारे। तो इन्होंने बोला कि एक ऐसी बंदूक बनाते हैं जो मतलब ऐसी ऑटोमेटिक भी काम करे, और सिर्फ मतलब ट्रिगर को दबाए, धड़धड़ा दे एकदम, जो सामने वाले धड़ 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 खत्म कर दे। तो इन्होंने ऐसा ये बनाया। लेकिन ये जनाब को इनको पता नहीं था कि अगर ये बना देना, आने वाले समय में त्राही त्राही होगी और इतना जान लेगा, इतना जान लेगा, पता नहीं। अब ये जो बंदूकिया थी ना, तो AK-47 जो बंदूक थी, इसको ना चलाना बहुत आसानी था। और दूसरी बात, ये चलाना, इसको है ना खोल मरोड़ के जेब में बोले, इसको बैग में भर सकते हैं, इसको छुपा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लोग खोल के और वापस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। उसको इसके लिए पाना वाना होता होगा, फिर उसके बाद टेस्टर होता है, इसका मतलब इसका अलग मटेरियल आता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, नट बोल्ट को टाइट करते हैं, उसको फिटिंग करते हैं। अब ये जब अगर समझो तुम्हारे पास है, इसको फिटिंग करने जा रहे हो, तो याद रखना, वो जो भी स्क्रू रहेगा एकदम अच्छे से टाइट कर देना, अगर मारोगे ना तो झटक देगा। देखो, तब इन्होंने अगर ये सोचे कि हम ये बंदूक बना दे रहे, लेकिन तो जो छोटी छोटी बंदूक हमारे सामने 30-40 लोग खड़े हैं और हमको मारना है, और हमारे गोली तो है, लेकिन बार बार उसको रीलोड करना पड़ रहा है, रीलोड भरना पड़ रहा है। तो क्या करें? तो इनके दिमाग में यही है कि भाई ऐसी बंदूक बना देते, ऐसी बंदूक बना देते जो सामने जितने भी लोग हैं, एक मतलब ये अगर ये मैगजीन जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैगजीन। ये मैगजीन के अंदर टोटल 30 गोली आती है पर सेकंड में। कितना फायर करती है? 1 सेकंड में 10 गोली फायर कर देती है, मतलब 1 मिनट पूरी गोली धड़धड़ा दे, एकदम साफ कर देगी। और ये जो मैगजीन होती है ना, इसकी मैगजीन अलग से रिफिल करके रखते हैं। तो अगर समझो खत्म हुआ, फिर भर दो, फिर मारो, फिर खत्म हुआ, फिर भर के फिर मारो। तो यहाँ पे क्या था, बहुत इजी। लेकिन इसके अंदर एक मेन पॉइंट था। तो ये बंदूक देख रहे हो, यहाँ पे ना, यहाँ पे सेफ्टी पिन होता था। ये क्या होता था, सेफ्टी पिन। अगर सेफ्टी पिन, अगर हल्का इसके सेफ्टी पिन, इसको क्या करो, नीचे कर दो, तो क्या होगा, लॉक टूट गया, मतलब लॉक हट गया। अब सेफ्टी पिन है, ट्रिगर दबा दो, ले धड़धड़ा दिया, ट्रिगर जैसा ऑटोमेटिक जितना गोली चलाना हो चला सकते हो।
ट्रिगर ऊपर कर दिए, कितना भी गोली वोली दबाने की कोशिश करो नहीं करे। लेकिन आप जो देखो, जो मिलिट्री वाले होते हैं, जो फौजी वाले होते हैं, जो यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं, तो ये सेफ्टी को क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। भैया अगर पता है नीचे रख के सोए और कोई मैं सोए और रात्रि नींद में एकदम है और गलती से ट्रिगर दबा, जितने भी सोए हुए रहेंगे सबको साफ ऑफ कर देंगे एक ही लाइन में, ठीक है, खत्म हो गए। सुबह उठ के देखने, अरे मरते सब सो गए जान से, तो यहाँ से जान से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इसी की वजह से ये सेफ्टी पिन होती है, इसको ऊपर रखते हैं भैया, सेफ्टी में बचे रहे, इसको सेफ्टी पिन बोला जाता है। तो यहाँ समझ गए। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, अब पहला ये यहाँ किसने बनाया था, ये रशियन का मतलब रशिया से बना था, रशियन कंट्री में था। अब देखो ये बनाने वाला जो व्यक्ति थे यहाँ पे मिखाइल काल्सिनिकोव, यहाँ पे देखो सोवियत टैंक कमांडर थे ये भैया, खुद आर्मी वाले थे, खुद आर्मी में इन्होंने अपनी मतलब बोलते ना ज्वाइनिंग की थी और देश के लिए सेवा की थी, मतलब सेवा मतलब रशिया के लिए। तो इन्होंने ये डिजाइन कर दिया कि भैया ऐसा, लेकिन इनको पता नहीं था कि आने वाले समय में ये आतंकवादी इतना इस्तेमाल करेंगे, इतना त्राही त्राही मचाएंगे। कभी भी देखो कोई भी आतंकवादी देखोगे तो सबसे ज्यादा आतंकवादी के पास यही गोली रहता है और यही मतलब यही बंदूक लेके रखते हैं और इसी बंदूक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब छोटी बंदूक तो लेके रखेंगे नहीं, छोटी बंदूक मतलब कभी मतलब इमरजेंसी के लिए यूज करे, हाँ कोई सामने आ गया तब उसको, लेकिन सबसे ज्यादा इसी बंदूक को ही इस्तेमाल करते हैं, AK-47 को। यहाँ तक समझिए। अब देखो ये जो बुलेट होता है ना, इसको देखो, अब जो ये बुलेट होता है इसकी देखो, अब AK-47 की जो बुलेट की बात करेंगे, ये मैगजीन के अंदर फिल किया जाएगा। अब जब मैगजीन के अंदर फिल किया गया तो इसकी बुलेट की ना साइज होती है, देखो बुलेट की साइज की बात करते हैं, यहाँ पे होता है 7.62 इंटू 93 mm, मतलब मिलीमीटर की होती है, समझ गए, मिलीमीटर। समझो इतनी ही बड़ी होगी, समझो इतनी ही बड़ी क्या होगी, उसकी गोली होगी। तो समझ गए इसको। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्टिलेज। अब देखो अगर बोलते हैं मैगजीन के अंदर, यहाँ पे क्या है, मैगजीन क्लिप, यहाँ पे हम लोग मैगजीन क्लिप की बात करेंगे, इसके अंदर टोटल कितनी गोली फिल करी है, 30 गोली। तो याद रखना ये मैगजीन होती है, इसको कर्व्ड शेप होता है, कर्व मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ रहता है, एकदम सीधा नहीं रहता, हल्का सा ये क्या होता है, मुड़ा हुआ कर्व रहता है। तो इसके अंदर टोटल कितनी गोली भर सकते हैं, 30 गोली भर सकते हैं। यहाँ तक समझिए। और इसकी देखो, अब ये बंदूक के वजन की बात करें, अप्रोक्सीमेटली AK-47 की अगर बंदूक की वजन की बात करेंगे, इस समय 4.5 किलो का होता है, मतलब 4 यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 4.3 kg, मतलब 4 किलो 300 ग्राम तक रहता है। समझ गए, अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलो पकड़ के चलिए, समझ, मतलब ये स्टार्टिंग की है। अब इसे से अब ये भी बताएंगे कितने डिफरेंट टाइप की ये AK-47 होती है, AK-47 हिंदुस्तान में कहाँ बनती है, क्या मतलब उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखो अब यहाँ पे समझ गए। अब देखो इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, अगर इस बंदूक की लेंथ की बात करेंगे, AK-47 जो बंदूक है मेरे पास, ये लेंथ होती है, इसकी लेंथ की बात करेंगे, ये होता है 870 mm का होता है, मिलीमीटर, 870 मतलब 34.3 इंच का, समझ गए। अब लेंथ, अब देखो ये बैरल लेंथ का मतलब समझ गए, बैरल का जो लेंथ होता है इसको हम तो फ्रंट पाथ मतलब ये देखो ये होता है ना बैरल, इसकी जो फ्रंट पाथ होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं। ये जो मेन हो गया ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बैरल। अब इसकी जो साइज होती है, देखो यहाँ पे इसकी साइज बोलते हैं 415 mm की होती है, कितना, 415, ये वाली की याद रखना, ये होती है इसकी बैरल। अब ये होती है इसकी बैरल कितनी होगी, अगर पूछते तो 4.4 मतलब 415 mm की होना तो 60.3 इंच होती। अब देखो फीड सिस्टम, देखो वही बता रहे, फीड सिस्टम मतलब यहाँ पे 30 राउंड डिटैचेबल कर्व्ड बॉक्स मैगजीन। अब देखो 30 राउंड, एक कर्व्ड का मतलब मुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, इसके अंदर टोटल गोलियां कितनी भर सकते हैं, 30 गोली भर सकते हैं। अब देखो 1 मिनट में अगर 1 सेकंड में कितनी गोली फायर कर सकते हैं, 10 गोलियां आराम से चला सकते हैं, अगर सामने 1 सेकंड में ये चला सकती है। तो इसके अंदर क्या था, ये सबसे क्या हुआ, अब माना गया कि भैया चलो एकदम ये अच्छा है, तो ये आर्मी में ज्यादा करके ये यूज करते हैं। आप देखे रहोगे आर्मी लोग के पास यही होगा, हिंदुस्तान के आर्मी लोग को देखे रहोगे या दूसरे आर्मी लोग को देखे रहोगे तो यही। और जो रॉ एजेंट होते हैं समझ गए, वो भी यही इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब वो क्या होता है, AK-47 तो ये नॉर्मल है ना, AK-47 का मतलब 1947 में बनी है, लेकिन इसके वैरायटी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैरायटी है, तो ये यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो, अब जो बच्चे फ्री फायर खेले रहोगे, आप देखो फ्री फायर से नीचे उतरते रहोगे, मैप से ज्यादा करके पीक पे उतरते रहोगे, पीक मतलब बरमुडा पे उतरते रहोगे, पीक पे उतरते रहोगे, और बहुत सारी जगह होती है वहां पे उतरते रहोगे। मैं तो ज्यादा करके हम पीक पे ही उतरते थे। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखा, ये देखो ये वाला AK-47 का ये गन है, इसको भी जेरॉक्स ले ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतने टाइप की बंदूक होते हैं। आप सबको ये भी पता रहेगा कौन सी बंदूक सबसे अच्छी काम करती रहेगी, सबसे ज्यादा वन शॉट मारने के लिए आप ये इस्तेमाल करते रहोगे, ये खतरनाक होती थी, एक या 2 शॉट में इंसान क्या होता था, गायब हो जाता है। लेकिन ये वाली जो है ना, ये वाली, ये यहाँ पे देखो, ये वाली जो होती थी ये मस्त होती थी, सबसे ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते थे, और ज्यादा करके ये वाली और ये वाली,
इसके अलावा हम कोई ज्यादा इस्तेमाल किए ये और ये कभी कभी काम दे देते थे, लेकिन ये तीन मेरी फेवरेट होती थी अगर जब भी पीक पे उतरते थे। और ये तो मैं ये वाली, ये तो इसको याद रखना, ये तो मेरी फेवरेट थी, सबसे ज्यादा यही थी। उतरते थे ना, उतरते मार पहले इसको ही ढूंढते थे, बबुआ मिल, कोई समनो आ गया ठोक के निकल जाएगा हमको। तो फ्री फायर खेले रहोगे आप सबको पता रहेगा कौन सी गोली रीलोड करना है, कौन सा वॉल कैसा बनाना है, स्मोक गन कैसा फेंकना है, फिर इसके बाद कौन सी गोली मतलब कौन सी मैगजीन में कौन सी गोली लगेगी, मैगजीन ढूंढते रहोगे। अगर किसी को मार देते रहोगे तो उसके बॉक्स जो रहता है उधर पे जाके झांकते रहोगे, वो कितना माल मटेरियल है रे, निकाल जल्दी, तो वहां पे कलेक्ट कर लेते रहोगे, जो जरूरत होती है वो ले लेते रहोगे। तो वहां पे अब आपका दोस्त भी खेला साथ में, उसको भी रिवाइव देते रहो, नीचे गिरा रहेगा, उठाओ उठाओ जल्दी, तो जाके रिवाइव देते रहोगे। तो वैसे ही फ्री फायर के अंदर आप सबने देखा रहेगा। तो AK-47 जो है ये बनाने का देखो, यहाँ पे क्या हुआ था ना, यहाँ पे जब एक बार लड़ाई हुई एक सोल्जर की थी ना, तो एक सोल्जर की क्या हुआ, ओथा बढ़ गया था, लड़ाई वड़ाई हुई थी, वॉर हुई थी। तो उसका क्या हुआ, वो बबुआ क्या किया पता है, उस टाइम पे वो चला गया, उसकी जो बंदूक थी AK-47 वो गिर गई थी, मतलब गिर गई थी, और मतलब ऐसा नहरा हो रहा था, पोखरा था, और उसके अंदर गिर गई थी। तो उसने जाके कंप्लेन लिखा है कि भैया हमारा AK-47 है वो गिर गई है, जाके मतलब ढूंढ के निकालो। तो बहुत कोशिश हुई, ढूंढने के बाद वहां पे नहीं मिला, वो 20 साल बाद उसको मिला ही नहीं, मतलब 20 साल हो गए उसको मिला ही नहीं। और जो एरिया पोखरा में गिरा था वहां कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, और उसने तो लिखा दिया था उसी टाइम पे, कंप्लेन उम्प्लेन दे देते कि भैया हमारा गन ढूंढ गया इतने समय में। तो जहां पोखरा उखरा हुआ तो वहां मिट्टी उट्टी डाल के जब वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो वो बंदूकियां निकली। क्या हुआ, बंदूकियां निकली। अब बंदूक निकली तो वहां पे जब बंदूक निकली तो वहां पे जाके बताया गया कि भैया ये वाले मिले, वहां पे बताया गया, पुलिस ने जांच किया कि हाँ तो 20 साल पहले नाम लिखा था एक मिलिट्री वाले ने, हाँ ये इसका नाम हम ढूंढे। अब जब वो बंदूक मिला, जब उस बंदूक को 20 साल बाद उसको चलाया गया, जैसा थी वैसा ही चली, एकदम मस्त, एकदम बोलते ना धड़धड़ा, जो भी सामने इतना गोली चली थी, त्राही त्राही बोलते ना, एकदम मचा दी थी। ये बंदूक कितनी खतरनाक थी, समझो 20 साल बाद उसको अगर जमीन में गाड़ भी दोगे ना, 20 साल बाद भी निकालोगे वैसा ही चलेगी जैसा आपने गाड़ के रखा था। लेकिन गोली गोली इसको रीलोड करना पड़ेगा। और मेन चीज यहाँ पे सेफ्टी की बात याद रखना, समझ गए। आर्मी वाले जो होते हैं इसमें इस बात को ध्यान रखते हैं कि हमारे जो सेफ्टी लीवर होती है ये मेन होती है, सेफ्टी लीवर अगर नहीं रहेगी तो यहाँ पे दिक्कत होगा। अब आगे बात करेंगे इसकी फायरिंग के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर गैस कैसा बनेगा, कौन सा पिस्टन होगा, हैमर कहाँ पे जाएगा, ट्रिगर के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब देखो लेंथ बता दिए, बैरल बता दिए, और देखो यहाँ पे कितनी, एक मैगजीन के अंदर टोटल कितनी गोलियां रख सकते हैं, 30 गोली। अब देखो फायरिंग की बात करते हैं, अब यहाँ पे आते हैं फायरिंग इनिशिएशन। फायरिंग इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर हम बंदूक हाथ में लिए, समझो ये हमारे पास AK-47 है, अब AK-47 है तो ये नहीं उठा के ऐसा मुंह के सामने रख के चलाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर बंदूक चला रहा है, या छोटी वाली होगी, अब छोटी वाली होती है ना, तो याद रखना जब बंदूक को होल्ड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिप। ये वाला जो होता है ना, ये वाला इसको ग्रिप बोलते हैं। ये कौन सा होता है, पिस्टल ग्रिप होता है। अब कभी भी छोटी भी बंदूक लोगे ना तो वहां पे होगा पिस्टल ग्रिप, पिस्टल ग्रिप को पकड़ के फिर बंदूक को ऐसा ताना जाता है। और ये जो हाथ होता है ना, इसको हम लोग ह्यूमर बोलते हैं। ह्यूमर होता है, ह्यूमर रेडियस अल्ना कार्पल मेटा कार्पल, वो बायोलॉजी में हम बता दिए थे। ये जो अपना ये ह्यूमर होता है, ये वाला हथवा जो होता है ना, इसको हम लोग पकड़ते पिस्टल को, और ग्रिप को पकड़ेंगे और ग्रिप को एकदम टाइट रखेंगे, एकदम ये हाथ को इतना टाइट रखना पड़ता है, अगर हम लोग गोली चला रहे हैं तो हाथ हमारा झटका ना जाए। आपने कभी कभी ये भी वीडियो देखा रहेगा, एक बार रील देख रहे थे और एक लड़का था, उसको ऐसा दे दिया चलाने को, और वो जैसा गोली चलाया बंदूकिया, मतलब गोली तो आगे निकली, लड़का ऐसा फेंका गया, ऐसा गोल सा एकदम हो गया। मतलब इतनी खतरनाक होती है अगर आप गोली बंदूक चला रहे हो। तो इस बात को याद रखना, ये नहीं कि जो गांव मेला में गए हो चुरपुटिया खरीद ले गोली मारे, वो ऐसा नहीं होती, ये बहुत खतरनाक होती है। अगर होल्ड करे तो यहाँ पे उसको होल्ड करके मारा जाता है, एकदम चलाया जाता है। अब देखो, अब यूपी बिहार में अगर आप घूमे रहोगे तो वहां पे प्रचलित है देसी कट्टा। अब देसी कट्टा कैसा बनाया जाता है वो भी बताते हैं। देखो देसी कट्टा, छुच्छी पता है जो टायर में लगती है, छुच्छी जहां से हवा भरते वो होती है, और उसका बैरल होता है। मतलब अगर कोई भी लोहा हुआ लेंगे ना, उसको घिसेंगे, उसको मतलब क्या करेंगे, उसको तपाएंगे, आग के साथ इतना तपा देंगे और उसी चीज का क्या करेंगे, बना देंगे। और एक मतलब एक ऐसे जुगाड़ू बना देते। क्या होते हैं, जुगाड़ू बनाने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। वो छर्रा देखे रहोगे, गोल सा छर्रा होता है, उससे बना लेते हैं। नहीं तो बंदूक की गोलियां मिलती रहेगी, उसे इस्तेमाल कर लेते रहेंगे। और जो बंदूक की गोली होती है वहां पे क्या चाहिए, अगर बंदूक समझिए बंदूक की गोली है तो हम लोग को क्या चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए कि एकदम पतली हो, नुकीली हो। अगर एकदम खींच के लगे, एकदम खींच के लगे तो क्या हो, एकदम पीछे जाए और सामने वाले को मार दे, मतलब समझिए। तो वहां पे देखो
ये देखो ये वाला होता है, ये देखो यहाँ पे ये है। अगर ये पिस्टन ग्रिप है तो हम लोग को हैमर चाहिए। अब हैमर के आगे देखो एक ये लगा रहता है, हैमर जैसा देखो, हैमर आया छटका, ये ग्रिप है, समझो ये ग्रिप। अगर हम लोग ग्रिप दबाए तो पीछे ग्रिप क्या करता है, ये लॉक करके रखता है किसको, ये जो ट्रिगर है ना, जो ट्रिगर है, जो याद रखना, ये जो ट्रिगर है ना, ये हैमर को क्या करता है, लॉक करके रखता है। अगर जैसे हम लोग ट्रिगर को दबाए, ये हैमर क्या आता है, पीछे आता है और गोली पे जाके तेज से लगता है। इतनी स्पीड से लगता है, इतनी स्पीड से बोलते हैं ना, इतना तेज लगता है गोली को। वहां पे जो ये वाला इसका पार्ट होगा ना, जो ये वाला पार्ट, इसको फ्रंट पार्ट बोलते हैं, इसको आप ही पता है। यहाँ पे बैरल लेंथ, यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट हो, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं मजल, और इसको फ्लैश सस्पेंसर, इसको बोलते हैं बैरल। यहाँ पे देखो ये बैरल, फिर ये वाला होगा, इसकी नोक की बात करेंगे, यहाँ स्लिप रिंग होता है। स्लिप रिंग मतलब गोल सा। और यहाँ पे, और ये वाला जो इसकी पार्ट होती है ना, ये वाला पार्ट, इसका इतना पावरफुल होता है, इतना ताकतवर बनाया जाता है कि अगर गोली निकले, कि इसी के अंदर ना ब्लास्ट हो जाए, अगर गोली निकले तो यहाँ पे इतनी स्पीड होती है गोली की, तो वहां पे कंप्रेस होता है, वहां पे गैस बनाता है, और गैस बनाने के बाद इतना तेज से छोड़ता है कि सामने वाले की मौत हो जाती है। देखो इसके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी की गन आती है। अब बात करेंगे वैरायटी की गन, मतलब देखो एक बंदूक, ये जो AK-47 है, अगर हम लोगों ने गोली चलाए तो ये डायरेक्ट जाके लग जाती है, लेकिन एक AK-47 ऐसा बनाया गया है, जो गोलियां होती है ना, ये घूम के जाती है। ऐसा क्या होता है, घूम के जाती है। अगर ये गोली घूम के गई से दिमाग में लगा तो पीछे क्या होगा, तुम्हारा सर है ना खोल देगी, एकदम एकदम मतलब एकदम खोल देगी, अच्छे से झांक के देख सकते हो, अरे हाँ दिमाग है। हाँ, अगर लड़की को लगेगी, अगर समझ लड़की को लगे तो झांक के देखोगे, दिमाग नहीं रहेगा, समझ गए। तो इस बात को यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ तक समझ गए। अब देखो एक एक पार्ट की हम लोग बात करेंगे। AK-47 यहाँ पे आपको बता दिए बुलेट फायरिंग, यहाँ पे बुलेट, यहाँ पे ट्रैवल ऑफ द पिस्टन। अब देखो पिस्टन मूवमेंट और अनलॉकिंग एंड द इंजेक्शन। अब यहाँ पे शॉकिंग द हैमर, यहाँ पे चैम्परिंग न्यू राउंड, मतलब 1 by 1, न्यू राउंड का मतलब 1 by 1, एक गोली चल रही है तो यहाँ पे अगर ये देखो AK-47 है, ये वाला पिस्टन होता है, इसको दबाएगा ना तो देखो हम AK-47 देखो, अब ये देखो जो पुलिस वाला नहीं होते हैं, जो पुलिस वाले के पास रहती है, वहां पे एक लॉक होता है कुछ इस तरीके से, देखो उनके पास कुछ इस तरीके से होता है, कुछ यहाँ से ऐसा गोल से बना रहता है। ये समझो ये गन है, ये समझो ये गन है, तो हमको इसको क्या करना पड़ता रहता है, इसको हम लोग ना, ये समझो हमारे पास गन है, तो हम लोग को उसको क्या करते हैं, ऐसा खींचते हैं, पीछे खींचे, गोली ऊपर आई और उसको रीलोड करके ऐसा नीचे लॉक कर दे, फिर गोली चलाते, फिर खींचे, फिर लौट के, फिर नीचे, फिर गोली मारे, फिर खींच के, फिर लौट के, फिर खींच के गोली मार के। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बबुआ, इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। इसमें गोली क्या होती है, एक बार हम लोग ने किसको चलाया, ट्रिगर को चलाया, तो गोली क्या होगी, ऑटोमेटिक एक ऊपर आई, यहाँ पे देखती रहेगी। इसके अंदर टोटल कितनी गोली आ रही है, इसके अंदर ये वाला होता है, इसके अंदर आ रही है अपने 30 गोली। मैगजीन के अंदर टोटल कितनी गोली आ रही है, 30 बुलेट फिट हो रही है। अब मैगजीन अगर एक गोली चलाए तो वो क्या होती है, यहाँ से फेंका जाती है, नीचे आती है, फिर दूसरा रोड, फिर फेंक आती है, फिर एक नीचे आई, फिर दूसरा, फिर ऐसा। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक चल रहा है, इसमें सेमी ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हैं और एक ऑटोमेटिक मोड पे डाल सकते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे बुलेट ट्रैवल्स एंड द गैस पोर्ट, बुलेट ट्रैवल की मतलब बात की है। अब इसमें हम लोग समझते हैं, देखो ये हमारे पास देखो, अब ये जो पार्ट होता है ना, ये वाली पार्ट, इसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो पार्ट होता है, इसके पीछे एक देखो, जो बंदूक के पीछे एक लोहा से लगा दिया जाता है, लकड़ी की जैसा। यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी होती है, और इसके पीछे क्या होता है, होल्ड करने को होता है, कि यहाँ पे कंधे पे रख के चलाओ। अगर गोली चला रहे हो तो हम लोग AK-47 यहाँ पे कंधे पे रख के जैसा चलाते हैं, या दूर रख के चलाएंगे, लेकिन हमारा जो ताकत होगा ज्यादा लगाना पड़ता है कि बंदूक झटक के हमारे पीछे ना आ जाए, समझ गए। यहाँ पे तो देखो ये वाला होता है, इसको हम लोग देखो, ये वाला पूरी की पार्ट के नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक। अब देखो क्या, यहाँ एक लकड़ी, यहाँ पे बंदूक के पीछे देखोगे तो यहाँ पे इसको प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट बना है, इसको बोलते हैं बट प्लेट। क्या बोलते हैं, बट प्लेट। बंदूक के पीछे से एक कव से जैसा बना दिया जाता है, कुछ इस तरीके। ये बंदूक है, समझो यहाँ से इसके पीछे ऐसा बना दिया है कि भैया इसको बोलते हैं हम लोग प्लेट, फिर इसको बोलते हैं हेल, फिर इसको बोलते हैं बट, इसको बोलते हैं कॉम। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम बोलते हैं। तो आप देखो, अब इसके आगे जाते हैं, ये लोहा धक्कड़ देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कॉकिंग पीस मतलब यहाँ पे आप पीछे साइड देखो कि कॉकिंग पीस होता है, और इसको क्या होता है, रिसीवर की मतलब देखो वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसीवर का मतलब, हम अगर कोई पोस्टमैन आता है तो आपको लेटर देते हैं, आपने क्या किया, रिसीव किया, तो यहीं पे बबुआ एक गोली भरे तो गोली क्या होगी, रिसीव होगी। हाँ भैया गोली आ गई, तो अब सामने वाले उसको ठोकते हैं, तो यहीं पे, तो यहाँ पे होती है सेफ्टी लीवर। ये बता दें, सेफ्टी लीवर के बारे में हम 10 बार बता दें कि सेफ्टी लीवर कैसा काम करती है, यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब यहाँ बोलते हैं, यहाँ पे रियर साइड एंड रिसीवर साइड, ये जो होता है ना, ये वाला यहाँ पे गोल सा देखो, इसको रिवर साइड और रिसीवर साइड बोला जाता है। अब इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जितनी भी पार्ट है ना, यहाँ पे इसको ट्रिगर गार्ड बोलते हैं। ट्रिगर गार्ड का मतलब क्या है, ये वाला जो नीचे का पार्ट है कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे होगा आपका ट्रिगर,
अब ट्रिगर यहाँ से आप दबाओगे तो यहाँ पे ऐसा छोटा सा ही खाना दिया, सिर्फ उंगली डालने के लिए दिया रहता है, 1 या 2 उंगली डालने के लिए दिया रहता है कि आप दोनों उंगली कर लो या 1 उंगली से मार सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रिगर पार्ट उसको बोला जाता है, मतलब ट्रिगर को दबाओ तो वो चल जाती है। और किसे हैमर क्या करता है, लॉक करके रखता है और जैसे ही चलेगा सामने वाले को खत्म। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे अब देखो, अब इस बारे की बात करेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, इसको क्या होता है, ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। और इसको यहाँ पे देखिए, इसको इस जगह पे यहाँ पे लाइन लाइन धारे धार होती है, इसको बोलते हैं बोल्ट। यहाँ क्या होता है, बोल्ट। अब देखो AK-47 को निर्माण ऐसा किया गया था, निर्माण ऐसा किया गया था कि भैया इसको हम लोग जहां पे भी लेके जाए इसको खोल मोल के अच्छे से लेके जाए। और दूसरी की बात, इसको किधर भी लेके जा रहे हैं तो इसको फटाक से वहां क्या करें, अपना इसको वापस जैसा बनाया था उसको हम लोग वैसा नट बोल्ट लगा के कस के एकदम टाइट कर दे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है ना, अगर कोई भी बंदूक देखोगे वहां पे कितना भी फायरिंग करना हो, जितना भी हम लोग फायरिंग करना कर लेते, लेकिन ये बंदूक को ना, ये नहीं कि एक बार फायरिंग कर दिए तो वापस रीलोड करके फायरिंग करे, नहीं। यहाँ पे इसको साफ करने में ना बहुत मगजमारी होती है। इसको साफ करने के लिए एक ऑयलिंग आता है, इतना बड़ा बॉटल रहेगा और इतना बड़ा एक तार रहेगा, उसके पीछे कपड़ा से जैसा बांधना रहेगा, जिसको आपने देखा रहेगा, बॉटल वोटल साफ करते रहोगे तो अंदर मॉप उसको बोलते हैं, इसको ऐसा डाल के साबुन में डाल के साफ करते रहोगे, तो सेम इसके जैसा भी एक आता है। तो ऑयलिंग करते हैं और ऑयलिंग करने के बाद उसको वहां पे साफ किया जाता है, इतना साफ करेंगे एकदम अच्छे से क्लीन। और इसको क्लीन करने में कम से कम 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जा जाता है, मतलब बहुत समय चले जाता है इसको साफ करने। जितना गोली चलाओगे नहीं उतना उससे ज्यादा क्या होता है, साफ करना लगता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग जैसा बना रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को हम लोग ने क्या बोला, फ्रंट पार्ट के साइड देखोगे यहाँ से गोल जैसा रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको पजल बोलते हैं। इसको क्या होता है, मजल। यहाँ पे देखो पजल बोलते, इसको मजल बोलते हैं। और यहाँ पे आता है फ्लैश सस्पेंशन। सस्पेंसर का मतलब देखो, यहाँ पे सस्पेंस आपको ये बताए थे, अगर कोई भी बंदूक लोगे तो बंदूक की गोली के अंदर आप देखो, आप बोलते हो एक आवाज करती है, जैसा आपने बंदूक चलाया, आपने ट्रिगर, आपने यहाँ पे ट्रिगर दबाया, ट्रिगर से आवाज पट करके आवाज आएगी, अब जैसा निकलेगी धाड़ करके बोलेगी। तो यहाँ पे आप देखो वो साइलेंसर लगाते थे, गाड़ी में भी सुने रहोगे साइलेंसर। साइलेंसर क्या काम करती है, जो आवाज होता है बंदूक की, जो गोली सी आवाज निकली उसको क्या करता है, कम करता है, एकदम कंप्रेस करता है, दबा देता है, जो वहां पे पट करके आवाज निकलती है, एकदम हल्के से आवाज आएगी, उसको हम लोग साइलेंसर लगा के मारते। इतनी बड़ी साइलेंसर आती है, उसको गोली के अंदर क्या करना, फिट करके और मारना पड़ता है, मतलब इतना ही लेंथ रहता रहेगा, समझ गए। अब थोड़ा उसके आगे आते हैं, यहाँ पे बता दिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनी रहेगी रिंग, वहां पे रिंग। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीपिंग रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग रिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं बैरल नट। अब ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरल। यहाँ क्या बोलते हैं, बैरल। अब देखो यहाँ पे उठा हुआ रहता है, यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे ये बंदूक के अंदर यहाँ पे लॉक, यहाँ पे क्या होता है, उठा जैसा रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ इस तरीके से उठा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रंट साइड हाउसिंग। यहाँ फ्रंट साइड क्या बोल देंगे, हाउसिंग बोल देंगे। अब ये मत सोचो कि बंदूक में ऐसा ही सब चीज लगा दिया है, नहीं। ये शुरुआती बंदूक थी, यहाँ शुरुआती मतलब इसको बनाने के लिए जब डिजाइन किया गया था कि भैया ने उसको यहाँ पे रखा था कि भैया हम लोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसा दिक्कत ना है, तो यहाँ पे हर चीज को देख के डिजाइन किया गया था, समझिए। अब ये जब भाई साहब ने बनाया था, कब बनाया था, 1947 में, तब अपना देश आजाद हुआ था। तो जब इसको बनाया गया था, अब पता है बीच में पुतिन आए थे अपने हिंदुस्तान में, क्या था, पुतिन आए थे, तो वहां पे पुतिन आए थे, मतलब मोदी जी से मिले, आप देखे रहोगे, वीडियो देखे रहोगे। और आज तक वाली का न्यूज रिपोर्टर बहुत खतरनाक होते हैं, मीडिया के ऊपर कभी भरोसा मत करना बबुआ, याद से। कब मतलब इतना फेंकते हैं ना, इतना लड़ाएंगे तुमको, खड़ा कर देंगे, ए बबुआ ये तोहरे बारे में बोला है रे, बोल बोल चल लड़ लड़। अब ये समझिए, फंडिंग नहीं मिलेगी तो जब तक उनको फंडिंग मिल रही है सरकार की तरफ से, तब तक तुम्हारा गुण गाएंगे। और जब सरकार ने बंद कर दी फंडिंग, तो फिर सरकार के ऊपर चढ़े आएंगे, हाँ ये ऐसा बोल रहा है, हाँ ये ऐसा बोल रहा है, मतलब ये ऐसा बोला था। तो ये इनका काम ही वही लड़ाना। अब मीडिया के ऊपर कभी भरोसा मत करना। अब जो मीडिया ने सच्ची बात बताने की कोशिश की, उसको आत्महत्या कर दिया गया, सीधा उनको आत्महत्या मतलब जान से ही मार दिए उनको। उसमें ये हटा दिए, रिपोर्ट में क्या हटा दिया, या आत्महत्या कर लिया, नहीं तो खुद से मर गया, नहीं तो इसका एक्सीडेंट हो गया, समझ गए। इसी तरीके से जो रिपोर्टर सच बोलेगा उसको ऐसे। एक हॉस्पिटल का आप देखे, एक रिपोर्टर था, हॉस्पिटल के ऊपर बात उठाती थी, हॉस्पिटल में गया रिपोर्ट बनाने कि वो मतलब हॉस्पिटल का कंडीशन ही बहुत खराब है, वहां पे पेशेंट कैसा मर रहे हैं, वहां पे दवाइयां ढंग से नहीं है। एक लड़का बेचारा अपने पिताजी का बॉटल, जो सलाइन लगाते बॉटल लेके खड़ा था, सब कुछ आप देखे रहोगे। हिंदुस्तान की अगर कंडीशन की बात करोगे, बहुत मतलब बहुत खराब है, बहुत खराब, मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत खराब है। यहाँ पे सब अपनी चीज में लड़ रहे, हमारे ये ऐसे हैं, हमारा धर्म ऐसा है, हम ऐसे हैं, वो ऐसे हुआ, ये सब तुम्हारा ही है। अभी चाइना चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रशिया चले जाओ, यहाँ पे इस जगह जाओगे ना, वहां पे भी धर्म जाति पात है, ऐसी बात नहीं। वहां पे कैसा है ना, एजुकेशन को पहला रखते,
क्या है एजुकेशन के पहले। किसी का धर्म बुरा नहीं होता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सबके धर्म अच्छे हैं, सबके धर्म में अच्छी बात ही सिखाई जाती है। लेकिन हम इंसान इतने नीच होते हैं, हमको ही करना रहता है, सब कर्म कांड हम करेंगे, नाम लेंगे भगवान को, भगवान ने ऐसा किया। बेटा भगवान ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया हम ही करते। समझिए, भगवान बोलते हैं ना कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करोगे ना तो हर चीज तुम्हारा अच्छा ही होगा। दूसरे के बारे में गलत सोचोगे तुम्हारे बारे में घूम फिर के आएगा। तो समझ गए, तो यहाँ तक ये सब छोड़ दो। अब एजुकेशन के मामले में बहुत खराब है। यहाँ पे देखो, अभी इस बंदूक की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये जो होता है ना, ये भी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंड गार्ड। इसको क्या बोलते हैं, हैंड गार्ड। हैंड गार्ड क्यों बोलेंगे, अगर हम ये पकड़ रहे हैं, ये वाला हम जब पकड़ रहे हैं, यहाँ से पकड़ेंगे, ये पिन यहाँ पे हैंड गार्ड, तो ये वाला जो हमारा पार्ट आएगा, ये यहाँ पे आएगा, शोल्डर पे हमारे, यहाँ पे रखेंगे ये, और ये वाला जो पार्ट आता है, ये इसको हैंड गार्ड बोलते हैं। यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ के फिर चलाएंगे। अब इसका ये जो पीछे का बोले ना, ये बड प्लेट है, बड प्लेट और हेल, यहाँ पे बड प्लेट जो है, इसका बड प्लेट हम मुंह पे नहीं रखेंगे, मुंह पे रख के गोली चला रहे। हमारा अखिया मुंह है ना, एकदम सुअर जैसा दिखते हैं, मतलब ऐसा चेहरा ही है हमारा, वो भी खराब हो जाएगा। समझ गए, तो इसकी वजह से इतना अच्छा देख नहीं रहे, मतलब दिखते भी नहीं इतना अच्छा, कोई हमको भाव ही नहीं देता। तो यहाँ पे इस तरीके, अगर यहाँ पे रख के चला है तो मारेगा, पूरा नाक फूट उठ के अंदर चला जाएगा, जैसा है तो और खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, इस जगह से यहाँ पे रिसीवर याद रखना। अब मेन चीज यहाँ पे क्या होती है ना, मेन चीज यहाँ पे क्या होती है, इस ट्रिगर। अब यहाँ पे लॉकिंग का याद रखना। अब इस चीज को याद रखना, यहाँ पे इतना हर चीज का नाम याद नहीं रखना है, इसको कैसे चलाना है इस बात को याद रखना। इसमें आता है बैरल, यहाँ पे मैगजीन याद रखना, मैगजीन में कितनी गोलियां रहती है, पर सेकंड कितना चल सकता है, इसकी सेफ्टी के बारे में याद रखना, कौन सी जगह पे पकड़ना है और कैसे इसको चलाना है। चलाने की बात याद रखना, अगर कभी भी आपके हाथ में बंदूक आती है तो ये उतावले मत हो जाने कि भैया हमारे पास आ गया हम चलाएंगे, बहुत जाके मारेंगे, उतावले मत हो जाना। तो इस बात को भी याद रखना, जब चला रहे हो तो एकदम ताकत, मतलब बंदूक को पकड़ना एकदम ताकत। तो बंदूक भी ये, इसको उठाने के लिए, यह खुद 5 किलो का बंदूक, मतलब कितना है 4 पॉइंट, मतलब 4 किलो 300 ग्राम है, तो यही 4.5 किलो की बंदूक है, और तुम अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलो का, अब तुम 4.5 किलो उठाओगे और फिर उसके बाद चलाओगे तो यहाँ पे ताकत तो लगेगी। तो इस बात को याद रखना। अब ये जो होता है, इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैंड गार्ड लाइनर। इसको क्या बोलते हैं, हैंड गार्ड लाइनर, और जो होता है इसको हैंड गार्ड बोलते हैं। हैंड गार्ड लाइनर, यहाँ पे देखो लोहे की परत होगी, इस तरीके से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नहीं लगा है, ये पूरा लोहे का है, लेकिन यहाँ पे देखोगे हैंड गार्ड लाइनर होता है। समझ गए। अब देखो यहाँ पे आपको बोल जो होता है ये ब्रिज बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे छोटी छोटी 2 लाइन दिखी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिज। समझ गए। हे महादेव, यहाँ तक समझ गए। अब देखो इस बात को याद रखना, यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे टाइप होते हैं। ये क्या होता है, यहाँ पे इसकी बात करेंगे हम लोग, जो AK-47 है, AK-47 की क्या होते हैं, टाइप होते हैं। समझ गए। अब देखो, अब जब ये बंदूक की गोली होती है ना, इसके अंदर हम लोग रिफिल करते हैं। हाँ याद रखना, ये जो मैगजीन होती है ना, मैगजीन, इसकी मैगजीन है ना टाइप होती है, मतलब बहुत सारे प्रकार के मैगजीन होते हैं, हर गन के अंदर अलग अलग मैगजीन लगती है। लेकिन जो इसके अंदर होती है ना, इसके अंदर ये जो मैगजीन है, ये डिफरेंट टाइप की होती है। अगर समझिए, अगर हम लोग कोई समझ गए युद्ध हो रहा है, समझ गए क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, ये अपना ये जो बंदूक है, ये पता है कितना, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे अपना इंडिया और ये रशिया, ये दोनों मिलके बना रहे, मतलब दोनों मिलके क्या है, कंबाइनिंग करके, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, बोलते हैं ना, ये दोनों मिलके बना रहे। तो देखो अभी बात करते, छोड़िए, यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होते हैं, हर मैगजीन होती है डिफरेंट। अगर ये मैगजीन हमारी खत्म होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा उठा के मैगजीन लगा के वापिस हम लोग सामने युद्ध करना चालू कर देते, मतलब वॉर हो रहा है तो वॉर हम लोग चालू कर देते। देखो अभी की बात करेंगे। अब देखो अभी की बात करेंगे, अभी क्या हो, टेक्नोलॉजी आ गई अपने पास, क्या है, धीरे धीरे एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, एआई आ गया अपने पास, मोबाइल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, हर जगह पे अपने क्या होता है, हम लोग कोई भी वीडियो डालेंगे फटाक से वो वायरल हो जाती है। देखो हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान के सोचो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे सस्ता इंटरनेट अपना हिंदुस्तान में मिलता है। अब मानते हो 300 से 350 तक, पहले तो अब अंबानी जी ने बढ़ा दिया भाव। अंबानी जी की बात क्या करें, सब लोग ने मिलकर बनाया, बेचारों को अकेले को क्यों दोष दे, सब लोग की बात करें, जितने भी जियो है, एयरटेल है, उसके बाद VI है, सब लोग ने मिलकर तो बढ़ा है, तो अकेले बेचारों को उनको दोष क्यों दे। तो सब लोग ने क्या अपना क्या किया, बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया। तो सोचो हिंदुस्तान में सस्ता ही है, मतलब हम दोनों सिम इस्तेमाल करते हैं, हमको कितना 350 रुपये पड़ता है, मतलब एक रिचार्ज कराएंगे, रिचार्ज 28 दिन चलेगा, अनलिमिटेड इंटरनेट। आप सोचो उस इंटरनेट के माध्यम से आप क्या नहीं कर सकते। आप चाहे आप फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, हर चीज आपके पास है, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म है। आपने ये प्रोटेस्ट भी देखा था नेपाल वाला, कितना मारी मारा होती, त्राही त्राही हो गया था, जो नेता थे उनको घसीट के मारा गया था, उनको लात लात घुसा घुसा मारा गया था, हेलीकॉप्टर से भाग रहे बबू अपना जान बचाओ। करप्शन, समझ गए।
यहाँ पे क्या हो गया, करप्शन। अब यहाँ पे अपना हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है ना, ये करप्शन में माहिर है, मतलब इन जो या क्या है, करप्शन में माहिर है, लेकिन इनके ऊपर क्राइम थोड़ा बहुत कम है, लेकिन करप्शन में क्या है, बहुत माहिर है। यहाँ पे क्या है, बहुत माहिर है। अब आपके पास हर चीज का नॉलेज है, हर चीज का ज्ञान है। याद रखना, आपके पास फोन है, आप ये जितना दिन भर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, हर चीज देखते रहते हो, तो वहां पे क्या है, माहिर होते हैं भैया। अगर देखो काम की चीज देखो, एजुकेशन वाली वीडियो देख लो, देश भर में क्या हो रहा है वो देख लो, हर चीज आपके पास है, लेकिन नहीं, उल्टी सीधी वीडियो देखना है, ये देखना है, वो करना है। तो अगर आपको लगता है भैया इनलीगल है, अगर कोई नेता जा रहा है, तो कोई नेता जा रहा है, आपको लग रहा है भैया गलत काम किया है, नेता है, भ्रष्टाचार है, आते हैं ना 5 साल में एक बार वोट मांगे कि माता जी हमको दीजिए, भैया जी हमको दीजिए, तो उनका वीडियो बना, काम मतलब काम अच्छा नहीं करो, उनका वीडियो बना के अपलोड करो, कंप्लेन करो, कैसा नहीं सुनेंगे। समझिए यार ना, 5 साल में एक बार होता है, तो आपका भी हक मानने, हक बोलते ना, हक मांगने का ये अधिकार है पूरा। भारत का संविधान, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, खाने पीने रहने का, एजुकेशन का अधिकार है। समझ गए, वो तो शिक्षा ना, शिक्षा उससे दूर है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन कोई मानता नहीं है। तो यहाँ पे आपको मानना और यही समझना पड़ेगा। समझ गए, ये जो फोन आता है, वीडियो आता है, दिन भर स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे जिस दिन आप अपने लाइफ के ऊपर से बोलते ना, लाइफ के ऊपर डिपेंड, बोलते दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, ताकि आगे आप बढ़ पाओगे। ये मोटिवेशन, इस दुनिया में मोटिवेशन जैसे नाम ही नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता भैया, भूल जाए, सिर्फ डिसिप्लिन मैटर करता है। समझ गए, जिस दिन आपसे बोलोगे कि भैया डिसिप्लिन रखना है, तो डिसिप्लिन क्या होता है, मैटर करता है। समझ गए, आपने एक बुक होता है आई कांट हर्ट मी, आपने सुना रहेगा वो, अगर नहीं जानते हो आदमी के बारे में जानिए, कांट हर्ट मी ऐसा वो बुक है, वो पढ़ो तो आप समझ में आ जाओगे। देखो अब ये वाले, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो, ये बंदूक, यहाँ पे देखो, ये खुला वाली बंदूक है, ये इस बंदूक के ऊपर बात करेंगे। देखो अभी खुला, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोले थे, हम लोग प्लेट बोले थे, इसको क्या बोले थे, बट प्लेट। अब बट प्लेट की बात करेंगे, ये क्या होती है, बट प्लेट, ये पीछे वाली पार्ट होती है, जहां हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं शोल्डर पे। अभी होता है कैरियर स्प्रिंग। कैरियर स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कैरियर स्प्रिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रिंग, कैरियर स्प्रिंग की जरूरत होती है। अब जो यह होता है, यहाँ पे बोल्ट कैरियर विद पिस्टन। अब ये एक बोल्ट होता है, इसको हम लोग कैरियर स्प्रिंग बोल दिए। अब ये होता है बोल्ट के, यहाँ पे छोटा सा, जो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रंट ऑफ है, जो बंदूक के पीछे ये सामने वाली जो पार्ट होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बोल्ट कैरियर विद पिस्टन। अब जो ये वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं। समझ गए। अब ये बताए मैगजीन, मैगजीन के अंदर टोटल गोलियां कितनी आएगी, 30। अब देखो, अब ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पिस्टल ग्रिप, इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल ग्रिप। पिस्टल ग्रिप क्या होता है, हम लोग नीचे से पकड़ते हैं। समझ गए, बंदूक को क्या करें, यहाँ से ऊपर से पकड़, यहाँ पर रखे, तो हम लोग उसको ग्रिप बनाने के लिए नीचे से पकड़ते हैं, फिर गोली होगी तो ट्रिगर को दबाएंगे, और ट्रिगर को दबाए, हैमर क्या होगा, अनलॉक होगा, हैमर अनलॉक हुआ तो ट्रिगर मारेगा, स्ट्राइक करेगा किसके, बंदूक की गोली पे। बंदूक की गोली निकल के अपने पिस्टन से क्या करेगी, यहाँ से इस जगह से निकलेगी। इसको हम लोगों ने नाम क्या बोला था, ये फ्रंटल पार्ट से, यहाँ पे लिखे कहां पर, क्या ये फ्रंट पार्ट से, इसको बैरल बोलते हैं। बैरल से क्या करेगी, निकल जाएगी। यहाँ तक समझे। अब देखो, इसको अपर गार्ड बोलते हैं, और इसको गैस ट्यूब बोलते हैं। क्या गैस ट्यूब, क्यों, क्योंकि उसके अंदर इतना हाईली कंप्रेस हो, इतना हाईली गैस रहता है, इतना हाईली, इतना तेज से निकलता है वो गैस, तो सामने समझ, इतना स्पीड से निकलता है, सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसका मरना तय है। समझ गया, सामने अगर अगर समझिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है तो मरना तय ही है। अगर और दूर है तो वहां पे थोड़ा दिक्कत, मतलब बच जाएगा, अगर दूर रहेगा तो बच जाएगा, पास में तो खत्म ही है। यहाँ तक समझ गए। अब देखो यहाँ पे आता है, यहाँ पे गैस ट्यूब बताए, गैस ट्यूब रिटेनिंग, और यहाँ पे देखो ये होता है फ्रंट साइड ब्लॉक, गैस ब्लॉक होता है। यहाँ पे क्या होता है, गैस को ब्लॉक करता है फ्रंट साइड ब्लॉक, यहाँ पे गोली को क्या करता है, बाहर निकलने में मदद करता है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पे ये सबको क्या करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। जितनी गोली आपको यहाँ पे क्या होता है, सबको यहाँ पे डिसमेंटल है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को ज्वाइंट करके अटैच करेंगे। जब अटैच करेंगे तो इसकी यहाँ पे जब बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से अपना AK-47 बन के तैयार हो जाएगा। अब ये बताएं, यहाँ पे होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट प्रकार की क्या होती है, AK-47 बंदूकें होती है। समझिए, और जो होती है ना, हर बंदूक के अंदर मैगजीन अलग अलग लगती है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है ना गोली की, 20 से लेकर 30, और इसमें ज्यादा होती है। समझिए, अगर ये मैगजीन होता है, एक्स्ट्रा मैगजीन बना के दिया जाता है। एक मैगजीन नहीं होती, आप 6 7 8 9 10 मैगजीन कैरी कर सकते हो। समझ गए, इमरजेंसी के लिए आप एक खत्म हो गए तो मैगजीन निकालो, दूसरा मैगजीन लोड करो, गोली अपने आप उसके अंदर पहले से फिल करके रखते हैं, मतलब रिफिल करके रखते हैं, कि गोली फटाक से मैगजीन लगा ले। यहाँ तक समझ गए, डिफरेंट टाइप की होती है। अब देखो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ तक समझ गए। अब देखो, अब अपने देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उठाया जाता है ये सब हथियार को। ये क्या होता है, चलाने में इजी होता है, रिफिल करने में इजी होता है, और इसका जो सेफ्टी होता है, ये मायने यहाँ पे ध्यान रखते हैं। ये आम व्यक्ति, जैसा हम जैसे व्यक्ति लोग को ये नहीं दिया, आम जनता लोग को नहीं दिया जाएगा। समझ गए, अगर युद्ध होता है, समझिए वॉर होता है, तो सबसे ज्यादा अगर बोलते हैं ना, फाइटिंग हुआ, मारधार हुआ, तो सबसे ज्यादा इसी चीज को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ समझ। अब देखो,
यहाँ सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल कौन कौन करता है? आतंकवादी करते हैं, उनको ये काम धाम वही है, नाम किसी और का लेके बम फोड़ेंगे यहाँ पे, और उनको चाहिए 72 पूरे। समझे क्या मेंटेलिटी? अब देखो, अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके बारे में कि कितने प्रकार की बंदूकें होती है AK-47। देखो ये अभी देखो, अब कोई भी देखो, पहले देखे रहोगे ना पुराने फोन, अगर देखे रहोगे, पहले स्क्रीन टच फोन नहीं आई थी, पहले अपना बटन वाली थी नोकिया। नोकिया से अपडेटेड हुआ, जैसा बेरी आ गया, ब्लू बेरी या ब्लैक बेरी कुछ नाम था, वो आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, फोन अपडेटेड होने लगे, सैमसंग आया, सीरीज बनने लगे, आईफोन आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट हो गया। तो ऐसा ही क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या हुआ, AK-47 को अपडेट कर दिया। अब इसके अंदर बात करेंगे, ये यहाँ पे हम सिखा रहे हैं ना, तो बीच में वीडियो बंद हो गया, तो इसकी वजह से लाइन बन गई। देखो अब बात करेंगे यहाँ पे मॉडल। मॉडल क्या होता है? सबसे पहले आपने बोला AK-47 जनाब ने जो बनाया था, ये भैया ने जो बनाया था, समझ गए? तो AK-47 इसकी टाइप होती है, कितने टाइप होते हैं? 1 2 3। समझ गए? अगर पूछना कितने टाइप होते हैं AK-47, 3 टाइप होते हैं, 1 2 3। अब देखो तो क्या, AK 100 सीरीज होता है, कितना? 100 सीरीज, AK 100 सीरीज बोला जाता है। समझ गए? ये टाइप देखो यहाँ पे 10 सी। अभी देखो तीसरी की बात करेंगे, यहाँ पे होता है AKS-47। AKS मॉडल क्या है? AKS-47। अब बात करेंगे चौथे नंबर पे, यहाँ पे आएगा AKM। AKM ये क्या है? मॉडल है। ये टोटल कितने मॉडल? फिर पांचवा को तो क्या होगा आपका? AKMS। एक ना AKMS क्या मॉडल है? अब छठी की बात करेंगे, यहाँ पे AKS-74U। समझिए? फिर सातवें बात करेंगे AK-74M। फिर आठवें के AK-12। ये टोटल क्या है? ये क्या है अपना? मॉडल है। अब देखो इसकी बात करेंगे प्रोडक्शन, ये कहाँ पे बनता है? अगर बात करेंगे AK-47, ये अपना उत्तर प्रदेश में बनता है। समझिए? ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अमेठी भी बनता है। कहाँ पे? अमेठी। अब ये पूछेगा कहाँ पे? अमेठी पे, याद रखना। अब बोलेंगे अमेठी कौन मिलके बनाता है? दो कंट्री मिलके बनाती है, और अपना हिंदुस्तान, अपना इंडिया, और दूसरा अपना रशिया। ये क्या होते हैं? दो मिलके बनाती है। अब देखो यहाँ पे आएगा यहाँ पे इंडो और रशियन। इसको हम लोग अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पे इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, अगर इसकी यहाँ पे IRRPL बोलते हैं। समझ गए? इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए? अगर 1 सेकंड की बात करेंगे, 1 सेकंड में हम लोग कितनी गोली चला सकते हैं? यहाँ पे 10 गोली 1 सेकंड में, 10 बुलेट फायर कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब देखो अगर वर्ल्ड वॉर होता है, अपने देश में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हम लोग सबसे ज्यादा इसी बंदूक को क्या होता है? इस्तेमाल करेंगे। अब ये भी बता देंगे कि टैंक को कैसा इस्तेमाल किया जाता है। आपको ग्रेनेड के बारे में वीडियो बना दिए थे, AK-47 के ऊपर बना दे रहे हैं। अब टैंक के बारे में भी बताएंगे कि कौन कौन सा टैंक कैसा इस्तेमाल होता है, कितने किस तरीके से 360 कैसा घूमता है, उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया से चलता है, वो सब बता देंगे। अब ट्रेन के बारे में भी बता देंगे, अपनी जो मुंबई की लोकल ट्रेन होती है वो कैसे चलती है, और जो अपनी वंदे भारत होती है वो कैसे चलती है, और जो ट्रेन होती है वो कैसे चलती है। आप देखे रहोगे, आप पटरी देखे रहोगे, पटरी को कैसा कफ्ट किया जाता है, पटरी के अंदर दो बीचों बीच एक फैला दिया जाता है। जब आप ब्रिज देखोगे ना, ब्रिज के बीच में फैला दिया, वो क्यों काम देता है। ऐसे बहुत सारी चीज के ऊपर हम लोग वीडियो बना देंगे, बता देंगे। समझिए? अभी वर्ल्ड वॉर के बारे में बता देते। देखो वर्ल्ड वॉर, अभी देखो एक आर्टिकल हमने बताया था। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल में बताया था अपने जो सिक्किम था ना, सिक्किम हिंदुस्तान का पहला नहीं था। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान के, अपना हिंदुस्तान क्या है? यूनियन है। यूनियन का मतलब ये होता है कोई भी राज्य अगर अलग होने की कोशिश करेगा ना, वो अलग नहीं हो सकता। क्या है? यूनियन है, अलग नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ गए? अब सिक्किम, सिक्किम क्या हुआ था कि जो चाइना था, चाइना को इधर ऊपर ही ना, वो चाइना क्या होता है, सबको कब्जा कर लिया। हिमालय जो अपना ये था, कैलाश पर्वत है, ससुरा वो भी मान के बैठा कि हमारा है। जो अरुणाचल प्रदेश, वो सब जो पहाड़ी इलाके, वो क्या बोलते हैं? हमारा है। अब उन लोग के जब ऐप में सर्च मारोगे, मैप मैप देखोगे, नक्शा देखोगे, सर्च मारोगे, उन पे दिखाएगा। तो वहीं पे तो सिक्किम, अब सिक्किम आए हिंदुस्तान के पास, भैया अब हमको मतलब हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते। अब हम तो सिक्किम को क्या कर लिया हम लोगों ने? एक राज्य बना दिया, घोषित कर दिया कि भैया अब तुम हिंदुस्तान के अंदर, भारत के संविधान में हम लोगों ने राज्य में लागू कर दिया कि भैया अब तुम हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते। अभी देखो वर्ल्ड वॉर 3 होता है। अब POK, जो अपना POK है, और POK अब पाकिस्तान के लफड़े हो जाते हैं POK के साथ। अब POK क्या होता है? POK क्या होता है? वो लफड़े कर लेता है कि पाकिस्तान क्या होता है? लफड़े कर लेता है POK के साथ कि भैया अब दिक्कत हो गई है। अब POK एकदम परेशान हो, बहुत मारा मारी हो रही, सब मर रहे, खतरनाक। अब देखो जैसा ये हुआ था नेपाल में, समझ गए? उसको दौड़ा के मार रहे थे, उसका जो नेता बिता थे सब हेलीकॉप्टर से भाग रहे, किसी को छाती में मार दे रहे, किसी की जान मार दे रहे। कितना मतलब आप देखे रहोगे कितना प्रोटेस्ट हुआ रहेगा, और कितने नुकसान हुए हैं। समझ गए? उस पे उन लोग का वोटिंग हुआ था। वोटिंग किस तरीके से किया गया था? ऑनलाइन वोटिंग किए गए थे। ऑनलाइन ऑनलाइन क्या किया गया था? वोटिंग दिया गया था। समझ गए? तो वैसे ही अब POK क्या बोलता है? अगर POK बोल दिया कि भैया अब हमको हिंदुस्तान से बात करना है, कि जाए अब लफड़े उपड़े हो गए, झगड़े उगड़े हो रहे भैया, अब जाए भैया हिंदुस्तान को बोलता है कि भैया हमको, अब मोदी जी के पास आता है लाल किला के, मोदी जी तो सुनिए, मोदी जी थोड़ा काम था,
मोदी जी आप साइड हटिए, आप साइड हटिए, अब बहुत लेट काम करते थोड़ा, वो थोड़ा लेट काम करते अब मोदी जी आप यहाँ पे आते रहोगे ना, डायमंड मार्केट बीकेसी तो घूमते रहते हो यार, दिन भर आपकी गाड़ियां आती रहती देखते हैं, सिक्योरिटी वोटी लेके आते, तो थोड़ा सा टर्न कर लीजिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलोनी न्यू इंग्लिश स्कूल के पास आओगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा इसी जगह पे हम एक हमारा फोटो भी दिखा दोगे, बच्चा बच्चा पहचान जाएगा, तो आप इस साइड आते हो डायमंड मार्केट बीकेसी घूमने के लिए, हम गरीब के घर पे भी आ जाओ कभी इस साइड देखने के लिए, समझ गए। अब मोदी जी के पास, मोदी जी हटिए यार, पीओ के बोलते हटिए मोदी जी, योगी जी के पास जाता है, योगी जी ये जो पाकिस्तान में बहुत परेशान कर रहा है, ये पाकिस्तान में वो ससुरा चुट्टा वो बुलाओ करा, यहाँ मोदी जी बोलेंगे चल बुलडोजर निकाल, बुलडोजर तैयार एकदम फुल फुल मोड में आ गए। अब हम लोग मारने गए थे, हम लोग क्या गए थे, पीओके को अपना अपनाने गए थे कि भैया अभी हमारा हो गया पीओके, अब पता चली मारा मारी करके पाकिस्तान भी ले लिए, मतलब पीओके लेने गए थे, बाय वन गेट वन मिल गया, तो पाकिस्तान भी हमारा ही हो गया, समझ गए। इतना मरान मारे पूरा पाकिस्तान भाग रहा है, भैया भागो, समझ गए। अब वहां पे अफगानिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान भी बुलाए भैया, पाकिस्तान में और थुथुर और मार, और जो चाहिए तो और मार, सब मिलके मार रहे उसको, सब लोग मिलके आके जमा होके मिलके मार के भाग जा रहे, समझे। मतलब एक ग्रुप में एक लड़का होता है, सब लोग उसकी मार के चले जाते, तो सेम वैसे ही है पाकिस्तान, क्या है तो पाकिस्तान भी अपना हो जाएगा, और जो पियोगे वो भी अपना हो जाएगा, समझिए। अगर देश की हित की बात आती है, देखो हिंदुस्तान की हित की बात आती है, कोई अपना जाति धर्म पार्टी सब भैया दूर, अगर हिंदुस्तान की पहले बात है, सबसे पहले आगे खड़े रहो, सबसे भैया की अगर देश की बात आई तो जान देना पड़े तो जान देंगे, समझ गए। अब देखो आज नहीं तो कल तो वैसे ही मर जाएंगे, अगर देश की बात करें तो देश के लिए अगर भगत सिंह बन के मरते, अगर फांसी पे चढ़ना ही है, मरना ही है, गोली खा के मरना है, तो भगत सिंह जैसा बन के मरेंगे, सोचो आओ मार के जाओ, जो कर लोगे कर लोगे, हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं, समझ गए, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कभी नहीं। यहाँ पे है यही धरती पे जन्म, इसी मातृभूमि पे जन्म लिए, जिस बोलते ना यहीं की रोजी रोटी खा रहे, हर चीज नमक यहीं खा रहे, अब भारत माँ का गुणगान नहीं गाएंगे तो किसका गाएंगे ससुरा, तुम्हारा वो 72 हुरे का गुणगान गाएंगे नहीं, हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के लिए जान देंगे, समझ गए। यहाँ तक इस याद रखना, हिंदुस्तान की नजर उठा के भी डालो, अक्षर नोच लेंगे। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको देखो टाइप बता देते, आपको बता दे के अभी हम लोग टैंक के ऊपर वीडियो बना देंगे, सब उसके ऊपर धीरे 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 ये सब बनते रहेगा, वो बता देंगे। यहाँ तक समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो यहाँ पे अगर हम एक गलती करेंगे, वहां पे अमेठी था, वहां पे मेरठ बोल देंगे, मेरठ नहीं है, यहाँ पे अमेठी लिख लेना, समझ गए। यहाँ पे अमेठी है, प्रोडक्शन की बात करेगा तो अमेठी याद रखना, समझ गए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आएगा AK-47 गन कैसा काम करता है, और किस तरीके से कितने टाइप होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके अंदर लागू होता है, समझ गए। अब जो फ्री फायर खेलते रहे आप सबको भी पता रहेगा कितने टाइप के गन होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।